two equal point charges q1 equal to q2 equal to 2 microcoulomb are located at x equal to 0 and y equal to 0.30 मतलब q1 q2 गिवन है 2 माइक्रोकूलम के दोनों किस डिस्टेंस पे एक 0.30 पे है और एक -0.30 पे ठीक है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट q1 and q2 exert on a third charge q थर्ड चार्ज कितनी वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम at x equal to 0.40 and y equal to 0। हमें क्या निकालना है फोर्स निकालना है हमारा जो ये दोनों चार्जेस हैं इस q वाले चार्जेस पे लगा रहे हैं। देखो ये दोनों चार्जेस हैं ये मान लिया हमारा क्या है q1 है और ये हमारा क्या है q2 है। q1 कौन से पॉइंट पे है x equal to 0 y equal to 0.30 तो हमने मान लिया ये सेंटर है और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये बन गया 0 और 0.30 एंड q2 कौन से पॉइंट पे हमारा 0 और -0.30 पॉइंट पे। अब क्या बोल रहे हैं कि जो थर्ड चार्ज q है वो 4 माइक्रोकूलम वो है x इक्वल टू 0.40 पे। थर्ड चार्ज x इक्वल टू क्या है 0.40 एंड y इक्वल टू 0 वैल्यू पे यानी थर्ड चार्ज रखा है हमारा यहाँ पे ठीक है। अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी q1 की वैल्यू कितनी गिवन है 2 माइक्रोकूलम और ये भी हमारा 2 माइक्रोकूलम ये q है हमारा 4 माइक्रोकूलम ठीक है। यहाँ से देखो अब ये जो q1 है q पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा आउटवर्ड तो ये हमारी क्या बनेगी q1 लगा रहा है q पे फोर्स ये हमने मान लिया क्या है हमारा F1 ठीक है। सेम q2 ले लो हम q2 q पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा आउटवर्ड तो ये हमें मान लिया F2 q2 फोर्स लगा रहा है कितना F2 ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो कौन सी डायरेक्शन में बनेगा हमारा रिजल्टेंट ये वाला ये हमने मान लिया Fnet जो रिजल्टेंट फोर्स है q1 और q2 दोनों क्या लगा रहे हैं q पे। अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है 0.30 ये वाली डिस्टेंस कितनी है 0.40 तो दोनों का पाइथागोरस करेंगे 0.30 का स्क्वायर प्लस 0.40 का स्क्वायर रूट ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी डिस्टेंस 0.50 और सेम ये डिस्टेंस 0.50 आ जाएगी ठीक है। अब देखो ये अगर थीटा एंगल बना रहे हैं हमारा तो ये वाला एंगल जो है ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा थीटा। तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लो अब इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो देखो ये वाला कंपोनेंट कौन सा बनेगा अगर ये हमारा क्या है F2 है ये थीटा है तो ये बनेगा F2 sin थीटा और यहाँ पे बनेगा F2 cos थीटा और ये इसको भी कंपोनेंट में ब्रेक करो ये क्या बनेगा F1 sin थीटा और ये क्या बनेगा F1 cos थीटा। तो F नेट जो है वो हमारा क्या आ जाएगा F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा और जो F1 F2 है F1 और F2 है दोनों क्या है सेम है क्योंकि दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है 2 माइक्रोकूलम दोनों सेम है। दोनों क्या लिख सकते हैं हम के q1 अगर हम क्या मान लें q1 q2 दोनों क्या है q है हमारे तो k q by r स्क्वायर ये क्या हो जाएगा f के इक्वल हमने मान लिया ठीक है। तो जो F नेट है हमारा वो क्या हो जाएगा हमारा F नेट F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा और F1 F2 क्या माने हमने F माने हैं तो ये क्या हो जाएगा 2F cos थीटा ठीक है 2F cos थीटा। अब क्या करो cos थीटा चाहिए अब हमें cos थीटा कैसे निकलेगा ये हमारा थीटा है ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे cos थीटा निकालेंगे क्या आ जाएगा 0.40 बाय में 0.50 यानी 4/5 तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो 2F की वैल्यू क्या है k q by r स्क्वायर तो 2 into q की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम 2 into 10⁻⁶ into q यानी 4 माइक्रोकूलम 4 into 10⁻⁶ बाय में r स्क्वायर r की वैल्यू कितनी है हमारी 0.5 का स्क्वायर और इनटू में क्या है cos थीटा क्या है 4/5 ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा हमारा 2 4 4 2 8 8 4 32 बाय में 32 into 4 बाय में 0.5 का स्क्वायर और इंटू 5 और इंटू 10 की माइनस कितनी है 12 ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा फोर्स निकल के आएगा वो आएगा 0.46 न्यूटन टोटल F नेट ठीक है। और डायरेक्शन कौन सी है हमारी F नेट की ये क्या है पॉजिटिव x डायरेक्शन तो हमारा कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव x डायरेक्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करें ऑप्शन फर्स्ट